नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। आज हम लोग रीतिकाल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस रीतिकाल में 130 प्लस प्रश्न होंगे जो संपूर्ण रीतिकाल से संबंधित होंगे और यह सारे प्रश्न यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस और यूजीसी नेट, यूपीएचएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अदर राज्य में जहां पर भी हिंदी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव दास। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो बी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीतिबद्ध काव्यधारा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3। दोस्तों कुछ लोग बाहर थोड़ा शोर कर रहे हैं, इसके लिए सॉरी। फिर भी मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको स्पष्ट आवाज़ मिले। प्रश्न संख्या 3, कालिदास हजारा की रचना की है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास। कालिदास हजारा जो कि कालिदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, सुजान सागर के लेखक हैं? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5, बिहारी सस्सई पर फिरंगे सस्सई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई जिसके टीकाकार हैं? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद लाल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, अष्टयाम किसकी रचना है? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देव की। नेक्स्ट आप लोग कमेंट करके बताइए कि देव की किस जिले के रहने वाले थे, कमेंट में बताइए। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोलंकी राजा रुद्र शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्माकर की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा करते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा जुकाम पकड़ लिया इसलिए। विरह बारिश किसकी रचना है? 9 का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरह बारिश बोधा की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, भाषा भूषण के रचनाकार हैं? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जसवंत सिंह का। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे गए हैं। तो आप ये अगर कहीं भी ये प्रश्न आते हैं तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। आप प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए इसकी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, जाति विलास के रचयिता हैं? 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
देव की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्रिका की, जो केशवदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, सीख लिन्हो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लिन्हो जस और प्रताप को कहानो हैं। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, यह किसके विषय में कहा गया है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक घनानंद के विषय में कहा किसने है? तो यह शुक्ल का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, नैन नचाई कहे मुस्काई लला फिर आई हो खेलन होरी, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्माकर की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग, भिखारी दास की रचना है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काव्य निर्णय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 18, वह रस उदाहरण जो रीतिकाल में लिखे गए, जितने की पृथक साहित्य में नहीं लिखे गए। एक मिनट सर, ये 18 प्रश्न का प्रश्न थोड़ा से कट गया है। प्रश्न है, वह रस उदाहरण जो रीतकाल में लिखे गए हैं, जितने की संपूर्ण साहित्य में नहीं लिखे गए। तो वह ऐसा कौन सा रस है जो रीतकाल में लिखा गया और किसी काल में नहीं? संपूर्ण रीतकाल में कौन सा रस है जो सबसे ज़्यादा लिखा गया? तो 18 का सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछ रहा है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। डी इसका सही होगा। इसमें जो सही उत्तर है उसी को हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, बाकी तीनों उत्तर आप लोग देख लीजिए। वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप तीनों उत्तर को आराम से पढ़ सकते हैं। 19 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो शुक्ल के अनुसार जो प्रवर्तक आचार्य हैं वह चिंतामणि हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। करा कि इसमें जो गलत है उसके बारे में बताना है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा, रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ, एक गलत है, ये सही नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, आचार्य भिखारी दासकृत प्रमुख काव्यशास्त्रीय ग्रंथ है। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, काव्य निर्णय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, सॉरी दोस्तों, थोड़ा से बाहर लोग कुछ ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, अब कर ही क्या सकते हैं, इसके लिए हम लोग सबका अपना अपना विचार है। कृपया आप लोगों को बस खाली अपने
जो आपका अपना लक्ष्य है उसको देखिए, बाकी कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं होता है। प्रश्न संख्या 23, लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवित्त रत्नाकर सेनापति की रचना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखते हैं, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूषण की रचना है शिवा बावनी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखते हैं, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है। तो इसमें भाषा भूषण जो है वह केशव की नहीं, यह जसवंत की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 27, सॉरी 27 है, देव कवि किस जिले के थे। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊपर मैं आप लोगों से पूछा था कि देव किस जिले के कवि थे, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आ भी गया कि वह इटावा के थे, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है, बिहारी ससई में दोहे हैं। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 719 दोहे हैं। नेक्स्ट, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। तो ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन कवि के विषय में पूछा गया है। तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, कवि प्रिया के रचनाकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशव दास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्धव शतक। बाकी तीनों जो रचनाएं हैं, भ्रमर गीत, गीतावली और रसमरथी, कमेंट करके बताइए किसकी रचना है। बहुत इजी प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत इजी हैं, लेकिन फिर भी इसी प्रश्न को आप गलत करने से एग्ज़ाम से बाहर होते हैं। तो ये सारे प्रश्नों को इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये दोबारा आपके गलत हो ही ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, शिवराज भूषण के रचयिता कौन हैं। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूषण की रचना है शिवराज भूषण। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, महाकवि भूषण की रचना है। तो देखिए फिर क्वेश्चन वही पूछ दिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्र साल दशक। बाकी रेणुका, चितंबरा और दीपशिखा, बताइए किसकी रचनाएं हैं। बहुत इजी प्रश्न है। देखिए आप लोग कहेंगे सर बताते क्यों नहीं है, मैं इसलिए नहीं बताता कि स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर ये सब अगर रचनाएं जो कि बहुत इजी रचना है, अगर आपको याद नहीं है तो आप उनको एक बार किताब में ढूंढिए, देखिए। इससे क्या होगा कि एक रचना ढूंढने से आप वो रचना देखेंगे, उसका सन भी आपको पता चलेगा और किसकी रचना है भी पता चलेगा। और जब आप अपने से ढूंढ के पढ़ेंगे, खोज के पढ़ेंगे, तो वह आपको भूलेगा नहीं। या और मैं जो बताऊंगा, मैं बोला आप सुने और ख़त्म हो गया। तो इसलिए मैं स्पेस देता हूँ कि आप उस रचनाओं को ढूंढिए और पढ़िए। खोज के पढ़ने से आपकी स्मृति में वो हमेशा के लिए वह क्या होती हैं कि क्लियर कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी ब्रजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 36। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूषण ने। इनकी दो जो महत्वपूर्ण रचनाएं ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 39। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। इसमें देखिए घनानंद, आलम, बोधा और एक और आते हैं ठाकुर। ये चारों लोग रीति मुक्त हैं, लेकिन यहाँ पूछा कौन नहीं है। इसमें केशव दास जी हैं जो रीति बद्ध काव्य धारा के हैं, रीति मुक्त नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केशव दास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलंकार। देखिए एक चीज़ इसमें आप लोग को मैं बता दूं, जहाँ पे भूषण शब्द लिखा हो वो समझ जाइए कि अलंकार ग्रंथ ही है। यानी कि भूषण जिस रचना में लग गया, भूषण मतलब ही अलंकार होता है, तो जिसमें भूषण लग जाए वह अलंकार से संबंधित वह रचना होगी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है। नहीं शब्द पे विशेष ध्यान देना है। तो इसमें काव्य निर्णय भिखारी, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास, एक गड़बड़ हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाव विलास केशवदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए भाव विलास किसकी है। प्रश्न संख्या 42। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेनापति। सेनापति ने सतसई की रचना नहीं की है। नेक्स्ट है प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता हैं। 43 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रबोध 50 किसका है। तो यह पद्माकर की रचना है प्रबोध 50। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखते हैं हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई परीक्षाओं में यह पूछा गया है। ये असिस्टेंट और नेट जैसे परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जय चितवत एक बार, किसकी पंक्ति है। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यह रसलीन की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45। इसमें पूछ रहा है कि सुजान चरित के रचयिता हैं। तो सुजान चरित जो है वह सूदन की रचना है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बाकी कमेंट करके बताइए कि विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को क्या कहा, मिश्र बंधु ने क्या कहा और शुक्ल ने क्या कहा। ये तीनों का आप कमेंट करके बताइए। हालांकि पता सबको है, फिर भी आप कमेंट करिए। भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे थे। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले थे शिवाजी और दूसरे थे छत्रसाल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी घनानंद।
घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। शतरंज शतका कृति के रचनाकार हैं। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतरंज शतिका भिखारी दास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखते हैं हम लोग। एक मिनट। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50। भूषण का वास्तविक नाम था। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। पीडीएफ थोड़ा से गड़बड़ आ गई है, फिलहाल कोई बात नहीं, प्रश्न स्पष्ट है। रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। देखिए ये पूछ दिया, ऊपर मैंने आप लोग से कहा था कि कमेंट करके बताइए किसने क्या कहा। यहाँ वही प्रश्न आ गया कि रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। 51 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 पूछ रहा है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य केशवदास। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53। रीति काल को अलंकृत काल कहा है। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 पूछ रहा है। हिंदी साहित्य में रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। देखिए वही क्वेश्चन फिर यहाँ दोबारा रिपीट कर दिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55। रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। तो यह ऑप्शन सी, बिहारी हैं। बिहारी सतसई इनकी मात्र एक रचना है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं। ऊपर हम पढ़ा चुके हैं, बताइए आप लोग। नेक्स्ट, भूषण बिनु न बिराजय कविता बनिता मित, यह कथन किसका है। तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवदास की। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57। बिहारी कवि हैं। तो यह पूछ रहा है कि बिहारी किस धारा के कवि हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीति सिद्ध। 57 का सही क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, रीति सिद्ध। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58। भाषा बोले न जानहि जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है। तो 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह केशवदास के का कथन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखते हैं हम लोग। 59 का, अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ ने को सयानम बाक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह घनानंद के विषय में कहा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 60। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देव की रचना है सुजान विनोद। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। तो 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्ण चरित। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है। तो कृष्ण चरित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
62 देखते हैं। प्रश्न संख्या 62। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम्ब, जुड़त चतुर्चित प्रीति, यह कथन किसका है? तो 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो ऊपर हम बताए थे घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये चारों क्या हैं? रीति मुक्त हैं। जबकि बिहारी क्या हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? अभी ऊपर हम बताए, तो यह ऑप्शन बी रीति मुक्त कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65। बिहारी की रचना का क्या नाम है? तो यह कई बार मैं बता चुका, बिहारी सतसई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन, शब्द शक्ति के विषय में यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर बताइए। 66 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह देव की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ क्या है? तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्रपति शिवाजी। यह भूषण की पंक्ति है। एक बार भूषण की पालकी को छत्रपति शिवाजी ने कंधा लगाया था, उसी पे प्रसन्न होकर के भूषण ने यह पंक्ति कही कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। इसमें कूट दिया है, 2 सूची दिया है और कूट दिया है, इसका उस साइड होगा, यानी कि यहाँ नहीं हो, नीचे हो गया है। प्रश्न संख्या 68। इसका कूट तो उस साइड चला गया है, तो हम लोग यहीं पे मिलाते हैं, फिर उधर चलते हैं। तो चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है बताइए। इसमें देखिए सबसे सरल तरीका है जो हमें आ रहा है, हालांकि आ तो आप लोगों को सभी रहा होगा। इसमें हम मिलाते हैं कि सी का 2, भूषण शिवा बावनी, रसलीन अंग दर्पण, मतिराम रसराज और चिंतामणि काव्य प्रकाश। तो हमारा ए का 4 मतिराम रसराज, बी का 3 भूषण शिवा बावनी 2 और रसलीन 1, डी का 1 अंग दर्पण 4 3 2 1। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ है 4 3 2 1। चार 1 2 3 यही था ना ऑप्शन? इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 1 2 3 यही था, यही था ना भाई। देखते हैं फिर से। चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रसराज, भूषण शिवा बावनी, रसलीन। 1 मिनट देखते हैं। 4 मतिराम का, रसराज 3
भूषण, शिवा बावनी 2, रसलीन का ए, अंग दर्पण 1, 4 3 2 1। इसमें देखते हैं कहीं नहीं दिया है क्या, 4 4 3 2 1, ये उल्टा दे दिया है। यहाँ देखिए 4 3 2 1 यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा डैमेज कर दिया है, बाकी हम लोग वहाँ मिलाए सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71, रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति। पूछ रहा है कि रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति यानी विशेषता क्या है। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। तो बी 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलंकार। देखिए मैं बताया था आपको कि जिसमें भूषण शब्द आए वह अलंकार निरूपक होगा, तो यहाँ शिवराज भूषण यह अलंकार निरूपक है। प्रश्न संख्या 73, मतिराम की भाषा है। तो 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्यिक ब्रज भाषा। प्रश्न संख्या 74, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि। 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, घनानंद। और प्रश्न संख्या 75 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 75 जो कि आज के प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न होगा। बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रश्न संख्या 75 है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है। तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रज भाषा। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, कमेंट करके बताइए। यह सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चिंतन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।